हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा एसएससी। जैसे कि हम इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं जो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओ एग्जामिनेशंस में काम आने वाले हैं। आज इस सीरीज़ का 7th लेक्चर है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये वाला लेक्चर कुछ स्पेशल होगा क्योंकि इसमें हम नरेशंस करेंगे और जो सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम अभी रिसेंट में हुए हैं उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ये। One who is extravagantly romantic, chivalrous and impractical. Extravagantly romantic मतलब बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, ये है ना। chivalrous मतलब होता है स्त्रियों के प्रति सम्मानपूर्ण होना। इम्प्रैक्टिकल तो आपको पता ही होगा, है ना। इसका सही आंसर होगा क्विक्सोटिक। ये अभी 2025 में फेज 13 एग्जामिनेशन में आया, है ना। और बाकी सब देख लेते हैं। जैसे एक्स्ट्रावेगेंटली, इसका मतलब होता है फिजूल खर्ची, जो बहुत ज़्यादा पैसे को खर्च करता है ना, फिजूल खर्ची, बढ़ा चढ़ा कर। चिवेलरस, इसका मतलब होता है सम्मानपूर्ण, रिस्पेक्ट टूवर्ड्स फीमेल, रिस्पेक्ट टूवर्ड्स फीमेल। बाकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देख लेते हैं हम। ब्लॉन्ड तो आपको पता होगा, इसका मतलब होता है सुनहरे बाल वाला, मतलब पर्सन विथ गोल्डन हेयर, है ना। टी टू टेलर, वन हु डज नॉट ड्रिंक, वन हु डज नॉट ड्रिंक। विरिगो, विरेगो, इसका मतलब होता है जो चिड़चिड़ी महिला होती है ना, जो क्वेरलसम महिला होती है। इसके लिए एक और वर्ड देख सकते हैं हम, हैरीडैन। ठीक है, हैरीडैन मतलब क्वारलिंग वुमेन अपन बोल सकते हैं, है ना। चिड़चिड़ी महिला सही वर्ड होगा इसका, है ना, जो झगड़ा करती होगी। ठीक है, क्वारलिंग वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई एक्सोटिक इसका सही आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवलरस का हम वो देख लेते हैं कुछ वर्ड्स, मतलब रिस्पेक्ट टूवर्ड्स वुमेन किसको, जो व्यक्ति गैलेंट होगा, गैलेंट सम्मानपूर्ण, या ऑनरेबल होगा, ऑनरेबल, एच, है ना, एन, ऑनरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ईडीएम से। ही गॉट द जॉब इन द रेलवेज थ्रू द बैक डोर। थ्रू द बैक डोर मतलब समझ ही आ रहा है, मतलब गलत तरीके से, है ना। इंटर द ऑफिस, देखिए हमने जैसे बोला था कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं, शुरू इनिशियल्स 2-3 ऑप्शंस को, है ना। बैकडोर की बात किया, इंटर द ऑफिस थ्रू द बैक एंट्रेंस नहीं होगा, विदाउट अपेयरिंग टू अदर्स नहीं होगा, द मेन डोर इज अंडर रिपेयर नहीं होगा, इन अ इनडायरेक्ट और अनफेयर वे, गलत तरीके से। उसने रेलवे में नौकरी पाई गलत तरीके से, इन द अनफेयर मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिल इन द ब्लैंक से। रिसाइकलिंग इज द की कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न वेस्ट रिडक्शन एंड इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, वेस्ट, हायरार्ची। इसकी स्पेलिंग आती है हायरार्ची की, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। डैश एम इज टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम practical benefits from product and to generate the minimum amount of waste। देखिए इसमें fill in the blanks में आपको WH वर्ड्स देखने हैं, है ना। WH वर्ड्स में अब यहाँ हम देखते हैं, हमने कल देखा था हु और whom। whom का जो हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो whom होता है, और ये कोई जनरली कोई पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है ना। यहाँ बोल रहा है वेस्ट हायरार्ची डैश एम्स टू एक्सट्रैक्ट, मतलब एक कंपोनेंट की बात कर रहा है वो, है ना, की कंपोनेंट की बात कर, किसी बंदे की बात तो नहीं कर रहा है पर्सन की, तो हु और हुम नहीं होगा। ठीक है, अब विच और हुज बचता है। ठीक है, जो हुज है हमने कल देखा था, ये पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन मतलब किसी चीज़ का स्वामित्व बताती है, किसी चीज़ का रिलेशन बताती है ना। तो हुज एम्स इज टू एक्सट्रैक्ट, जिसका एम है एक्सट्रैक्ट करने का, इसका मतलब होता है जिसका।
इसका भी मतलब जिसका होता है, लेकिन ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ठीक है, WH वर्ड फ्रंट में आता है, तो यहाँ आना चाहिए हुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अनुराग सेड दैट ही इज बीइंग फाइंड बाय अ पुलिसमैन फॉर नॉट वियरिंग द मास्क लास्ट इवनिंग। ही इज बीइंग फाइंड होना चाहिए, ये टेंस का एरर है, ठीक है। अनुराग सेड दैट, देखिए एक तो ये नरेशन का क्वेश्चन है, अभी हमने देखा है कि नरेशन के क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस कंपलसरी आए हुए हैं फेज 13 में, है ना, और एक नरेशन का ही क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अब नरेशन में ऐसा होता है कि इज सेड दैट के बाद प्रेजेंट टेंस जो होता है वो पास्ट में चेंज हो जाता है, और पास्ट का परफेक्ट में चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ इस तो यूज़ होना नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए, वॉज फ्रिंजेस नहीं होना चाहिए, हैज़ बीन फाइनिंग नहीं, ही हैड बीन फाइंड होना चाहिए, है ना। सेड दैट ही हैड बीन फाइंड बाय पुलिसमैन फॉर नॉट वियरिंग, हैड बीन फाइंड। ये हैड बीन फाइंड क्यों हुआ, ये हम आज की लास्ट शीट में देखेंगे, क्योंकि आज नरेशन से कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ईडीएम्स। अ हॉट पोटैटो, अ हॉट पोटैटो मतलब होता है कंट्रोवर्शियल इशू टॉपिक, पहला ऑप्शन ही हॉट पोटैटो, है ना, जो बहुत विवादास्पद बात होती है, विवादास्पद बात, क्वेलसम बात होती है, इसको कंट्रोवर्शियल इशू हो सकता है ना। कंफर्टेबल इशू, कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं हो सकती, इजी टू कुक ये नहीं होगा। इसके जैसा एक और हम ईडीएम देखते हैं, हॉट पोटैटो की जगह एक और आता है काउच पोटैटो। काउच पोटैटो मतलब क्या होना चाहिए, अ लेजी पर्सन, जो काउच में ही लेटा हो, मोटा हो गया हो, है ना, लेजी या इनएक्टिव पर्सन बोल सकते हैं, है ना, काउच पोटैटो। लेजी की स्पेलिंग देख लेते हैं, लेजी। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आया है, इफ डैश, इफ आई डैश यू, आई वुड टेक द फीडबैक पॉजिटिवली, है ना, टेक दी फीडबैक होना चाहिए ना, टेक दी फीडबैक पॉजिटिव, ये हमने करा चुका। इफ आई वर यू, अगर मैं ऐसा होता तो, या अगर मैं तुम होता तो आई के साथ वर आता है, ये एक फ्रेज ही है, ठीक है। इफ आई वर यू, इज नहीं आता है, उसके बाद वॉज तो आता है, एम आता है, लेकिन एक फ्रेज की बात कर रहा है, आई वर, इफ आई वर, अगर मैं ऐसा, काश का मीनिंग देता है ये, है ना। नेक्स्ट चलते हैं ईडीएम से, फिर से, द ब्रदर्स वर एट ईच अदर्स थ्रॉट, ये एक ईडीएम है, बहुत प्यारा ईडीएम है ना, एट ईच अदर्स थ्रॉट, आप गला पकड़ते हो ना एक दूसरे का, उसी के संबंधित है ये। रिगार्डिंग द डिसीजंस ऑफ प्रॉपर्टी, एट ईच अदर्स थ्रॉट मतलब होता है गुस्सा होना, है ना, आर्गुइंग एंग्रीली, डिस्कसिंग अर्जेंटली ये नहीं होगा, मीटिंग फ्रिक्वेंटली नहीं होगा, प्लानिंग एमिएबली नहीं होगा, ठीक है। ये होगा मतलब गुस्सा करना, आप किसी का गला कब पकड़ते हो, जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हो, है ना। इसको हम ये भी लिख, क्वारलिंग, क्वारलिंग विथ ईच अदर, ठीक है। एक और इसका देख लेते हैं, एट ईच अदर्स थॉट मतलब झगड़ा कर रहे हैं, अगर दोस्ती कर रहे हैं या एक सी सोच होगी तो होगा ऑन द सेम वेवलेंथ, इससे संबंधित ही है इसलिए करवा दिया, ऑन द सेम वेवलेंथ मतलब टू माइंड्स थिंकिंग सेम, टू माइंड्स थिंकिंग एज सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेल करेक्शन है, काफ़ी आसान है। कंप्लेंट की स्पेलिंग पूछी है सुने इन्होंने, कंप्लेंट की स्पेलिंग क्या होती है, COMPLENT, ये फेस अभी फेस 13 में रिसेंट में आया हुआ है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्पेल करेक्शंस कर लेते हैं, है ना। जैसे कि कंप्लेंट की स्पेलिंग तो आपको पता ही है, हम जैसे अब देखिए यहाँ यहाँ ए और आई लिखा हुआ है, लिखा है ये AI। अब हमें ये पता चला कि बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं 3 चीज़ों में, एक जहाँ EA का यूज़ हो, दूसरा कहीं AE का यूज़ हो, तीसरा कहीं AI का यूज़ हो, और आप एक और ले लीजिए, ये जब
देखिए बेसिकली आप लोग कंफ्यूज वहाँ होंगे जहाँ वॉवेल्स में सेम दो वॉवेल्स का साथ में यूज़ होगा, ठीक है। तो हम आज कुछ ऐसे वर्ड्स कर लेते हैं जिसमें ई ए हो, आई ई हो, ए आई हो और आई ए हो, ठीक है। जैसे कि एक बहुत ये जितनी भी स्पेलिंग मैं आपको लिखाऊंगा ये पूरी प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं, ठीक है। जैसे रिसीव होता है, रिसीव ई आई, है ना। एक और क्या होगा रिसीव के जैसा, एक होता है अचीव, अचीव में ये मतलब हम अचीव को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ई आई हो रहा है। सेकंड देखते हैं हम चीफ, चीफ की स्पेलिंग में क्या होता है, चीफ की स्पेलिंग भी यहाँ आएगी चीफ। और एक होता है फेरी, फेरी टेल सुनते हैं आप, फेरी भी इसमें जाएगी। हेरारची हम रिसेंट में किया हेरारची, मैं आपको बोला था ना हेरारची की स्पेलिंग आएगी। हेरारची में भी आई और ई आता है, बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। एक हाइजीन होती है, हाइजीन, हाइजीन में भी ये आई ई आएगा। पहले जी तो लिख लें, आई ई एन ई, हाइजीन हो जाएगी। और क्या होगी नीस, भतीजा भतीजी, भतीजी बोलते हैं नीस, इसके लिए भी आई आती है। और हमने लास्ट करा था मिसचीवियस, करा था मिसची, उसको मिसचीवियस बोलते हैं लेकिन मिसचीवस होता है वो, ठीक है। मिसचीवस, यहाँ ई लगता है, मिसचीवस, ठीक है। तो ये हमारी हो गई आई ई वाली। कुछ स्पेलिंग हम ए ई ए वाली भी देख लेते हैं, जिस पे हम देख लेते हैं एक फॉरेन की स्पेलिंग होती है, फॉरेन, फॉरेन में हम ये यूज़ करते हैं ना ई आई। और एक होता है जब परसीव, अब रिसीव और परसीव का प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है लेकिन यहाँ देखिए ई आई यूज़ होता है ना। सीज लिखते हैं हम, सीज, सीज जब्त करना उसमें भी करते हैं। और वियर्ड, देखिए ई और आई का यूज़ हो रहा है। ये स्पेलिंग पूरी प्रीवियस ईयर में आई हुई है। अचीव आप लिख चुके हो ना। और कुछ हो सकती है क्या, एक डिसीव होती है, डिसीव, डिसीव धोखा देना, सॉरी यहाँ नीचे ही लिखता हूँ डिसीव, डिसीव। ये देखिए इसकी स्पेलिंग में भी सेम वो ये है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ए आई वाला, हम इसमें साथ में ही कर लेते हैं। इसके लिए एक देखते हैं प्लेजियराइज होता है ना, प्लेजियराइज, ठीक है। और एक लाइसन होता है, इसकी स्पेलिंग बहुत ज़्यादा बार आई है, बहुत ज़्यादा बार आई है। बस बाकी इतना ही था, इसकी कुछ स्पेलिंग याद। इसके लिए क्वेश्चनेयर की स्पेलिंग आती है, प्रीवियस ईयर में भी कई बार आई है, वो हर तीसरे सेट में इसको रिपीट कर ही देता है। क्वेश्चनेयर, इसमें ये आएगा, इसमें प्लेजरिज्म लेसन। एक मोस्ट कॉमन स्पेलिंग हम देखते हैं ट्वेल्थ की, ठीक है। ट्वेल्थ होता जरूर है लेकिन इसको ट्वेल्फ्थ बोलते हैं, ट्वेल्फ्थ, यही स्पेलिंग है क्या ट्वेल्थ की, बिल्कुल सही है। वैक्यूम की स्पेलिंग आती है, वैक्यूम, देखिए देखने में सही नहीं लगती लेकिन स्पेलिंग सही है, ये VACUUM। तो ये जो स्पेलिंग स्पेल करेक्शन में प्रीवियस ईयर में भी आई है। और ये ई आई, ई आई, आई ई और ए आई, इनमें बेसिकली बहुत कंफ्यूज कर देती है, इसलिए मैंने आपको लिखा दिया ना, इसको आप अलग से नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परसीव की स्पेलिंग आ गई है, सिनोनिम्स ऑफ परसीव देना है आपको, है ना। इसका क्या हुआ सिनोनिम्स ऑफ नोटिस, ऑब्टेन, कंटिन्यू, इग्नोर, ठीक है। तो देखिए इग्नोर तो एक इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, कंटिन्यू नहीं होगा, है ना, नोटिस भी नहीं होगा, ऑब्टेन ग्रहण करना, परसीव की देखिए स्पेलिंग भी आ गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का क्वेश्चन है। लाइफ रिक्वायर्स ग्रेट सेक्रीफाइस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ड्युअलिटी ऑफ द यूनिवर्स, दिस मेक्स अस हैप्पियर। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं जिसमें आपको स्पेल करेक्शन देखना है। देखिए अंडरस्टैंडिंग की स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है, यूनिवर्स की भी सेम है और सही है, सेक्रीफाइस भी सही है। ड्युअलिटी, इसका मतलब होता है द्वंद्व, द्वंद्व मतलब ड्युअलिटी, इसकी स्पेलिंग होती है ड्युअलिटी, ए होता है, ठीक है। ये ओ का यूज़ गलत हुआ है इसमें, ड्युअलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है।
मिस्टर देशमुख विल बी मेट बाय देम एट द साइट ऑफिस। ये पेसिव वॉइस का है और आपको उसको एक्टिव में बनाना है ना। हमने एक्टिव पेसिव में स्ट्रक्चर देखा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जिसको हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट में। यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इस फॉर्म पे ही दिया हुआ है ये वाला सेंटेंस। मिस्टर देशमुख विल मेट बाय देम, देम का ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म होता है दे, ठीक है, दे। ये हेल्पिंग वर्ब है, सेम आ जाएगी, विल हट, बी हट जाएगा तो दे विल, मैट का दे विल मीट, ठीक है। मिस्टर देशमुख जो कि यहाँ सब्जेक्ट दिख रहा है वो एक्चुअल में क्या है, ऑब्जेक्ट है, मिस्टर देशमुख। दे विल मीट दिस, ये दे विल मीट दिस एट, है ना। हैव नहीं आएगा, हैव क्यों नहीं आएगा, विल में जो हेल्पिंग वर्ब है, तो एक्टिव पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब चेंज होती नहीं है, तो विल का हैज़ बीन होगा नहीं। विल बी सेम नहीं होगा, मैट का कोई सवाल ही नहीं उठता हैव के साथ, तो दे विल। आप एलिमिनेशन से भी इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन है। शुड ही बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, फिर से वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, यहाँ बाय लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है, ठीक है। आपका डॉक्टर क्या है, डॉक्टर आपका यहाँ जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो गया है इस तरफ, है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया है, ये बाय हो गया है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है, और ये जो ही हो गया है ना, ही आपका सब्जेक्ट हो गया है ना, तो यहाँ से आएगा, है ना। द डॉक्टर शुड का यूज़ हम करेंगे, है ना, हैज़ नहीं। क्वेश्चन शुड द डॉक्टर एग्जामिन हिम, शुड द डॉक्टर एग्जामिन हिम, ठीक है। यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ही का हिम हो जाएगा, बी का यूज़ नहीं होगा, है ना, शुड द डॉक्टर एग्जामिन हिम। देखिए यहाँ शुड का यूज़ नहीं हुआ था तो ये भी एलिमिनेट जाता, यहाँ भी नहीं हुआ है तो ये भी एलिमिनेट जाता, और यहाँ भी नहीं हुआ है तो आप, जैसे ये तो मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग एलिमिनेशन से भी बिल्कुल 4 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नरेशन के फॉर्म पे है ये क्वेश्चन। द रिव्यूअर सेड शी राइट्स एक्सेप्शनली गुड शॉर्ट स्टोरीज। देखिए हम नरेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फेज 13 एग्जामिनेशन में अभी रिसेंटली 3 नरेशन से क्वेश्चन आए हैं, है ना, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट फॉर्म पे। तो हम सोच रहे हैं कि 3 हम इसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं नरेशन को, तो आगे हमें CGL, CHSL, CPO, MTS में नरेशन के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वेंडर एडिक्विटी ही रहेगा। तो हम पहले हम नरेशन समझ लेते हैं, फिर तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, 13, 14, 15, है ना। देखिए नरेशन क्या होता है, पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं नरेशन का। जैसे हम बोलते हैं राम सेड, इन्वर्टेड कॉमा में, आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो जो राम सैड होता है ना, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो स्पीच है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और ये पूरा जो फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट। जब फर्स्ट पर्सन किसी सेकंड पर्सन से बात करता है तो वो डायरेक्ट फॉर्म होता है बात करने का, लेकिन जब वही सेकंड पर्सन किसी थर्ड पर्सन से बात करता है तो वो इनडायरेक्ट फॉर्म होता है। अब इसका अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, वहाँ राम नहीं रहेगा, है ना, इनडायरेक्ट फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राम सैड, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा वाला सेक्शन है ये हट के आ जाता है दैट, टेंस चेंज होगा, ये प्रोनाउन फॉर्म चेंज होगा, ही वॉज सेम राइटिंग, यहाँ से राइटिंग और सेम अ लेटर, ठीक है। अब ये जो राम सैड हो गया, ठीक है, ये वाला पास्ट फॉर्म पे चले गया तो ये हो गया रिपोर्टेड वर्ब कहला गया, और ये वाला क्या चेंज हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। बस यही थ्योरी आपको बतानी थी। मतलब ये जो पहले वाला होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, सेकेंड वाला रिपोर्टेड स्पीच होता है, पहले वाला कॉमा के सेक्शन वाला इधर रिपोर्टिंग वर्ब होता है और ये रिपोर्टेड वर्ब होता है, ठीक है। अब थ्योरी देखते हैं थोड़ा। व्हाट इज नरेशन, एक तरीके का कथन ही होता है, एक कथन, है ना, जब फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन की बातें किसी थर्ड पर्सन को बताई जाए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अभी हम समझे।
यहाँ समझते हैं, रवि सैड आई एम हैविंग लंच विथ माई फैमिली, डायरेक्ट है, ठीक है। रवि सैड दैट, ये हट के दैट आया। ही, टेंस चेंज हुआ है, वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट विथ हिज फैमिली। देखिए यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि एक जो पॉजिटिव प्रोनाउन है वो चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ लंच ही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। यहाँ नेक्स्ट हम स्लाइड्स में समझते हैं इसको, ठीक है। टेंस कैसे चेंज होता है। पहला जो रूल उसका ये होगा, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन डायरेक्ट स्पीच इन द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, देन द टेंस ऑफ द वर्ब रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज, ओनली द पर्सन चेंज। देखिए वो ये बात कर रहा है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब की बात की थी हमने, ये यहाँ अगर से है, सेज है, टेल है, या इसको हम बोल सकते हैं से टू है और सेज टू है, ठीक है, जो कि आगे टेल में चेंज होता है, ठीक है। तो ये जो आगे का हम जो बोल रहे हैं, ठीक है, जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं और रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ये चेंज नहीं होगा। अगर आपकी जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो आप आगे टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये पास्ट टेंस में होगी, जैसे सैड यहाँ लिखा हुआ है ना, शी सैड माई मदर इज़ कुकिंग फूड, तो आप फिर टेंस चेंज करेंगे। शी सैड दैट, दैट तो आप बिल्कुल चेंज करेंगे। हर मदर वॉज कुकिंग फूड, देखिए इससे वॉज में चेंज हो गया, है ना। बस इतनी सी बात करिए। हम ये देख लेते हैं कि कौन सा टेंस किसमें परिवर्तित होता है ना, ट्रांसफॉर्म होता है। यहाँ देखते हैं जैसे हम, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो ये सिंपल पास्ट टेंस में होगा। जैसे ही सेड आई वर्क 5 days अ वीक, तो ही सेड दैट ही वर्क, देखिए ईडी हो गया, है ना, डूडस का ईडी हो गया, डिड मतलब। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ही सेड आई एम लर्निंग जर्मन, ही सेड दैट ही वॉज लर्निंग जर्मन, देखिए यहाँ एम यूज हुआ था, यहाँ वॉज, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। ही सेड आई हैव टेकन द पिल, ही सेड दैट ही हैड टेकन द पिल, देखिए हैव जो चेंज हुआ वो हैड में हो गया। सिर्फ देखिए आपको ये समझना है कि अगर इज, एम और आर आप देखते हैं, ठीक है, इज एम को आपको वॉज में चेंज करना है, शॉर्ट ट्रिक, इसको वर में चेंज करना है, ठीक है। अगर आप देखते हैं हैज़ और हैव तो आपको इसको हैड में चेंज कर देने का है, ठीक है। और कुछ क्या है, डू और डज देखते हैं आप तो आप डिड में चेंज कर लेंगे, ठीक है। हैड अनचेंज्ड होता है, मतलब हैड को नो चेंज बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया हमारा ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस देखिए, ही सेड आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ हैड बीन हो गया, जैसे हमने बोला ना हैव को हैड में चेंज कर दिया। सिंपल टेंस एक आगे बढ़ जाएगा, है ना। सिंपल टेंस जैसे आई वेंट टू अ लंदन यस्टरडे, तो जो ईडी फॉर्म है ना, मतलब डिड यूजुअली चेंज हो जाएगा हैड में, ठीक है। तो ही सेड दैट ही हैड गॉन, ये देखिए थर्ड फॉर्म, ही हैड गॉन टू, मतलब पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई वॉज हैविंग अ डिनर, आई हैड बीन हैविंग अ डिनर। पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज, बिल्कुल आप बताएं नो चेंज, हैड का हैड, यहाँ भी नो चेंज होगा, हैड का हैड। तो ये हमारा टेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं वो होता है, ठीक है। एक ऊपर की स्लाइड में इसका एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन द रिपोर्टिंग और द प्रिंसिपल वर्ब इज इन पास्ट टेंस, देखिए बात हुई सैड लिखा हुआ है, ऑल द प्रेजेंट टेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच आर चेंज इनटू द करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। ही सेड आई एम सिक, ही सेड दैट आई वॉज सिक, देखिए एम वॉज में चेंज हो गया। ही सेड माई मदर इज कुकिंग फूड, शी सेड दैट हर मदर वॉज कुकिंग फूड, देखिए ये इसका चेंज तो प्रोनाउन का चेंज तो बिल्कुल होगा, ठीक है, रिलेटेड प्रोनाउंस का चेंज। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं कि जो टाइम, जैसे कि जो टाइम एंड प्लेसेस के एडवर्ब्स होते हैं वो किस फॉर्म पे चेंज होते हैं, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, जो मॉडल्स होते हैं उसका चेंज कैसे होता है, बहुत ईजी है ये तो। जो विल होगा प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस का, वो वुड में चेंज हो जाएगा। कैन कुड में चेंज हो जाएगा। मस्ट हैड टू में, इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हैं बच्चे। शैल का शुड याद होता है, मे का माइट भी याद होता है। रवि विल स्पीक ऑन टाइम, रवि वुड स्पीक ऑन टाइम, ठीक है।
विल का वुड हो गया, कैन का कुड हो गया, मस्ट का हैड टू हो गया, ही क्या है, स्मृति सेड द बुक्स मस्ट बी रिटर्न टू द लाइब्रेरी, द बुक्स हैड टू बी रिटर्न टू लाइब्रेरी, बी का बी रहा सेम, ठीक है। शैल का शुड हो गया, मे का माइट हो गया। नेक्स्ट अब हम टाइम प्लेसेस के एडवर्ब्स देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी चेंज करना होता है आपको। हेयर का देयर हो जाएगा। अब जैसे कि हम डायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं कि अगर मैं प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा हूँ कि यहाँ आना है, तो जब सेकंड पर्सन की थर्ड पर्सन को बताएगा तो वो यहाँ आना नहीं बोलेगा, वो बोलेगा वहाँ जाना है, क्योंकि फॉर्म चेंज हो गया। तो हेयर का देयर, टुडे का दैट डे, दिस मॉर्निंग का दैट, मतलब आप ये सकते हैं दिस को मेजरली दैट में चेंज करते ही करते हैं, ठीक है। यस्टरडे द डे बिफोर, टुमारो द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट को द फॉलोइंग। देखिए अब नेक्स्ट को फॉलोइंग में चेंज करते ही हैं, है ना, फॉलोइंग में, ठीक है। नेक्स्ट द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट द फॉलोइंग, देखिए द फॉलोइंग, मंथ वीक सेम चल रहा है। नाउ का देन, एगो का बिफोर, दस का सो, लास्ट नाइट द नाइट बिफोर, या लास्ट को हम प्रीवियस में भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। दिस का दैट बताया, दीस का दोस, हिदर दितर इसका बहुत कम यूज़ होता है। हैंस देंस, कम एंड गो, अभी बताया ना यहाँ आना है वहाँ जाना है, कम एंड गो। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, आपको इजीली हो जाएगा ना। आई वेंट टू द थिएटर लास्ट नाइट, ठीक है, आई वेंट टू, ही सेड, अब यहाँ आपने रिपोर्टिंग वर्ब नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि कॉमन होती है, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हम समझ पा रहे हैं कि ये सैड में होगा तभी हम बात कर रहे हैं ना। ही सेड दैट ही हैड गॉन, अब ये वेंट था, ये क्या था, पास्ट सिंपल टेंस था जो परफेक्ट में चेंज हो गया, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, है ना। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो देखिए सेकंड फॉर्म है, यहाँ थर्ड फॉर्म। आई went to the theater last night, he said that he had gone to theater the night before, या यहाँ the previous night भी कर सकते हैं। I am having a party next weekend, he said that, अब देखिए present tense था, I am having a party, I was having a party the following weekend, I am staying here until next week, he was, देखिए am का was, he was staying there here का हो गया there, the following week। I came over from London 3 years ago, he said that, ये came सेकेंड फॉर्म है, हमने थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, he had come over from London 3 years ago का before हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। he said I am sick, he said he was sick, ये हो गया चेंज। my mother is cooking food, my mother was cooking food, चेंज हो गया। that कॉमन रहा, ठीक है। Jackie said I have finished my homework, Jackie said that he had, have का had चेंज कर दिया हमने। we have been waiting for the bus, we have been की जगह have को किस में चेंज करना है, had में। मतलब हम ये देख पा रहे हैं जनरली कि इसको was में चेंज करना है, has या have को had में चेंज करना है, ठीक है। और टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम्स तो आपको चेंज करना ही करना है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। द मैन डाइड इन द लास्ट नाइट, ये हो गया आपका पास्ट सिंपल, इसको परफेक्ट में चेंज करेंगे, डाइड द लास्ट नाइट, इसको बोल सकते हैं हम प्रीवियस नाइट, ठीक है। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, वॉज होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तमीम आई शैल गो, शैल का शुड होना है, ठीक है, ये हमने चेंज नहीं किया है, द फॉलोइंग होना चाहिए ना, फॉलोइंग डे। आई विल स्टडी, विल को वुड में चेंज कर दिया है, ठीक है। अब आप ये देख पा रहे हैं कि आपके जितने भी असर्टिव फॉर्म्स थे, ठीक है, पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस थे, वो आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब आपके बचे हैं क्वेश्चन वाले, प्रश्न वाले, कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस वाले, और एक होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स वाले, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। जैसे कि क्वेश्चंस वाले कुछ हम देख लेते, WH वर्ड्स का यूज़ होता है ना। ही आस्क्ड वेयर इज़ द
वेयर इज शी गोइंग, इसको असर्टिव फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, है ना, वेयर शी वॉज गोइंग, देखिए क्वेश्चन मार्क वाले को असर्टिव फॉर्म में चेंज कर लिया, तो ये हमें अगली स्लाइड में चाहिए। कमांड्स वाले को भी देख लेंगे, एडवाइस हो गया जैसे कि कमांड किस में चेंज होता है, और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स वाले को भी देख लेंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स को बोलते हैं। तो ये आज आपकी क्लास थी, इस पे हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस किए और नरेशंस का रिवीजन किया। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम असर्टिव फॉर्म्स को चेंज करते हुए क्वेश्चंस फॉर्म पे, कमांडिंग फॉर्म पे और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स फॉर्म पे करेंगे। थैंक यू एवरीवन। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स ऑल।